हेलो, दिस इज़ मी मोहम्मद साकिब खान। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स इंतहाई इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है, बार बार यूज़ होंगे आगे जब आप देखेंगे और प्रोग्राम्स लिखेंगे। जितने जितने प्रोग्राम्स लिखेंगे या देखेंगे, जितने आपने देखे होंगे तो आपने ये चीज़ें ज़रूर देखी होगी, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इससे पहले हमने एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, कंपेरिजन ऑपरेटर्स। कंपेरिजन ऑपरेटर्स को भी मैंने बहुत ही डिटेल से पढ़ा है, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। अब इधर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। हमारे पास 3 मेन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है और लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, इस तरह से 2 पाइप साइन है, इस तरह से 2 पाइप साइन। और हमारे पास होते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर, हमारे पास होते हैं नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, इस तरह से एक्सक्लेमेशन। तो ये हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब हम देखेंगे कि इसका यूज़ कैसे होगा और कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए। तो आपको मैं सॉरी कहूँगा, क्योंकि इधर मैं यूज़ करूँगा इफ़ एल्स को। अगर किसी ने नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने इस प्लेलिस्ट में ये नहीं पढ़ा है अभी, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत पड़ गई तो इसलिए मैं इसको यूज़ करूँगा। इसकी ज़रूरत मुझे पड़ गई है। अब ये जो यूज़ करूँगा और एंड और नॉट, इसकी ज़रूरत होती है इफ़ एल्स कंडीशंस में। अगर किसी ने ये नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा सब्र करें, इसी वीडियो के बाद इस पर मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि ये क्या होते हैं। तो अभी मैंने क्या किया कि ये भी ज़रूरी था, मैंने ये पढ़ाना था, तो फिर मैंने सोचा कि पहले ये पढ़ा दूंगा और इसको फिर बाद में पढ़ा दूंगा। ये मैंने एक स्केजुअल बनाया है, तो उसी के हिसाब से मैं ये टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैंने पहले अभी ये पढ़ा दिया, फिर इसके बाद अभी पढ़ाऊँगा और फिर इसके बाद मैं ये पढ़ाऊँगा फिर। तो मैंने इफ इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं ज़्यादा, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं बनाऊँगा एक वेरिएबल ए, बहुत बच्चों की तरह समझाऊँगा। उसके अंदर मैंने डाल दिया 5। फिर मैंने एक दूसरा वेरिएबल बना दिया बी, उसके अंदर मैंने डाल दिया 5, ठीक है। अब पहले मैं यूज़ करूँगा और लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करूँगा। तो मैंने कह दिया कि ए अगर बराबर है 5 के, ठीक है, ए बराबर है 5 के, अगर ए बराबर है 5 के और अगर बी बराबर है 5 के, तो कंसोल कर दो कि बोथ कंडीशंस आर ट्रू, वरना कंसोल कर दो कि नॉट ट्रू। बस इस तरह से मैंने कुछ कर दिया। मैंने कहा कि अगर ए 5 के बराबर है और बी भी 5 के बराबर है तो कंसोल डॉट लॉग कर दो, मतलब कि कंसोल के अंदर लॉग कर दो बोथ कंडीशंस आर ट्रू, वरना नॉट ट्रू कंसोल करो। अब आप सोचेंगे कि हाँ, ए तो 5 के ही बराबर है और बी भी 5 के बराबर है, तो और क्या करता है, वो चेक करता है कि क्या ये कंडीशन क्या करता है, ये ट्रू है या नहीं, यानी क्या ए बराबर है 5 के, हाँ ए तो बराबर है 5 के। फिर इधर क्या हुआ, और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज हुआ, और जिस तरह हम कहते हैं कि और क्या बी बराबर है 5 के, क्या बी बराबर है 5 के, हाँ बराबर है। तो हमें क्या मिलेगा, आप सोचेंगे कि बोथ कंडीशंस आर ट्रू मिलेगा। बिल्कुल, बोथ कंडीशंस आर ट्रू ही हमें मिले। देखो बोथ कंडीशंस आर ट्रू ही मिल गया, क्योंकि दोनों कंडीशंस बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। अब आप सोचेंगे कि अगर मैं इधर कर दूँ, अगर मैंने इधर कर दिया 10, ठीक है, तो अब मैंने इधर 10 कर दिया, मैंने कह दिया कि ए अगर बराबर है 5 के और बी अगर बराबर है 5 के, तो बोथ कंडीशंस आर ट्रू आएगा। आप सोचेंगे कि आपने तो बी की वैल्यू गलत कर दी, बी की वैल्यू तो 10 है, बी तो 5 के बराबर नहीं है, बी तो 10 के बराबर है, तो आपके जहन में आएगा कि नॉट ट्रू आएगा। लेकिन नहीं, वही बोथ कंडीशंस आर ट्रू आएगा। क्यों आएगा ये आपसे कोई भी पूछ सकता है, क्योंकि मैंने यूज़ किया और लॉजिकल ऑपरेटर। ये मुझे चांस देता है कि अगर तुम्हारी एक कंडीशन ट्रू है और अगर एक कंडीशन फॉल्स भी हो गई तो कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें फिर भी चांस देता हूँ कि तुम अपनी इफ़ कंडीशंस, इफ़ ब्लॉक को क्या कर दो, इस इफ़ ब्लॉक को रन कर दो। मैं तुम्हें दूसरा चांस भी देता हूँ, अगर एक कंडीशन फॉल्स भी है तो भी कोई मसला नहीं, अगर एक कंडीशन फॉल्स भी है तो भी कोई मसला नहीं। एक कंडीशन तो ट्रू है ना, एक कंडीशन ट्रू है तो भी चलेगा, ठीक है, एक कंडीशन ट्रू है तो भी चलेगा, एक कंडीशन ट्रू से भी तुम अपने इफ़ ब्लॉक को चला सकते हो। तो ये था हमारा और लॉजिकल ऑपरेटर। तो और लॉजिकल ऑपरेटर का सिंपल अल्फाज में डिफिनेशन ये होता है, अगर 2 कंडीशन ट्रू है तो तब तो चलेगा ही चलेगा इफ़ ब्लॉक। लेकिन अगर एक कंडीशन फॉल्स हो गया और दूसरा ट्रू है, मतलब कि हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस है और वो सारे के सारे गलत है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन भी ट्रू हो, सिर्फ एक कंडीशन भी उन सारों में से ट्रू हो, तब भी हमें इफ़ ब्लॉक रन होके मिलेगा लाइक दिस। देखो, 2 कंडीशन में से एक तो फॉल्स था लेकिन एक तो ट्रू है, तो उसी ट्रू की वजह से हमारा इफ़ ब्लॉक चल रहा है। तो ये था हमारा इफ़ और लॉजिकल ऑपरेटर। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो कोई मसला नहीं, मैं इस पर दूसरी वीडियो भी बना सकता हूँ अगर आप मुझे कमेंट करेंगे। अब मैं और एंड पर आता हूँ, तो मैं सिंपल अल्फाज में बताऊंगा ताकि आप समझ जाए, इसलिए मैं इतने सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ। तो अब मैं एंड यूज़ करूँगा। अब आप क्या सोचेंगे कि क्या होगा, मैंने कहा कि अगर ए बराबर है 5 की, ठीक है, ये तो ठीक है, कंडीशन तो ट्रू है, और एंड लॉजिकल ऑपरेटर, एंड अगर बी बराबर है 5 के, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, सही है, बी तो 10 के बराबर है, और मैंने कहा कि अगर बी 5 के बराबर है तो ये कंडीशन ट्रू हो गई के फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो आप सोचेंगे कि ये भी बस और की तरह ही होगा, ये कंडीशन तो ट्रू है तो इसलिए ये चलेगा, लेकिन नहीं, नॉट ट्रू आएगा। क्यों नॉट ट्रू आएगा,
क्योंकि और लॉजिकल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ये एंड लॉजिकल ऑपरेटर दो एम्परसेंड सिंबल्स मैंने लगाए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। ये इतना स्ट्रिक्ट होता है, कहता है कि नहीं भाई आपने चलाने हैं दोनों कंडीशन ट्रू, आपने दोनों के दोनों ट्रू ही चलाने हैं, आपने दोनों के दोनों ट्रू ही दिखाने हैं, आपके दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू ही होने चाहिए। इधर आपने जो दो कंडीशन लिखे इसमें ये तो ट्रू है लेकिन ये ट्रू नहीं है, तो फिर मैंने इसको भी 5 कर दिया। ठीक है, मैंने 5 कर दिया। अब आएगा बोथ कंडीशंस आर ट्रू, क्यों? क्योंकि अब दोनों कंडीशंस ट्रू है। तो ये इतना सख्त होता है, ये इतना स्ट्रिक्ट होता है, ये कहता है कि आपके दोनों की दोनों ट्रू होने चाहिए। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ तो मैं आपको फॉल्स रिटर्न करूंगा, यानी आपका फिर इफ ब्लॉक चलेगा नहीं, एल्स वाला चलेगा, ये एल्स वाला चलेगा, ये वाला इफ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। तो ये लेकिन और तो इस तरह नहीं था, वो कहता था कि अगर आपके सारे के सारे कंडीशन फॉल्स हो लेकिन कम से कम एक भी ट्रू हो, कम से कम एक भी ट्रू हो, तो तब भी मैं आपको ट्रू रिटर्न करूंगा, यानी आपका इफ वाला ब्लॉक चलेगा। लेकिन ये कहता है कि नहीं भाई दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए, दोनों के दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए। अगर एक भी फॉल्स हुआ तो भाई तुम्हारा एल्स ही चलेगा, इफ का तुम दूर दूर तक भी ना सोचो, सही है? तो दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए। तो ये था हमारा एंड लॉजिकल ऑपरेटर, इंतहाई सिंपल अल्फाज में। लेकिन मैंने कहा ना कि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करो, मैं दूसरी वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए, फिर से वीडियो बनाऊंगा। अभी हम आते हैं एक और ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर, सही है? तो पहले तो मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपल अल्फाज में समझा दूँ, लेकिन एक बताता हूँ, आपने कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना। मैंने कह दिया कि इज़ ट्रू, मैंने एक वेरिएबल बना दिया इज़ ट्रू को मैंने वैल्यू दे दी ट्रू, एक बूलियन वैल्यू। और ये भी मैंने आपको पढ़ाया है कि बूलियन क्या होता है, सब टाइप्स मैंने आपको पढ़ाया है, प्रिमिटिव टाइप्स। इस ट्रू मैंने लिख दिया और इसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दिया ट्रू। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ कि अगर इस ट्रू है, अगर इस ट्रू इक्वल टू ट्रू है तो कंसोल कर दो। अब मैं इधर आपको एक बात भी बताऊंगा जो अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, अगर किसी को नहीं पता तो इसमें एक बात है वो मैं बता देता हूँ कि मैंने इधर थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लिखा है, लेकिन इसको मैं शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ कि तो इधर लिख दो कंडीशन इज़ ट्रू, वरना कंसोल कर दो OCLG कर दो कंडीशन इज़ फॉल्स, सही है? कंडीशन इज़ फॉल्स। तो अभी आपके जहन में क्या आएगा? आप सोचेंगे कि इस ट्रू तो ट्रू ही है, तो इस ट्रू इक्वल टू ट्रू है, बिल्कुल आएगा। लेकिन आप सोचेंगे कि इसमें कंडीशन इज ट्रू, हाँ आप सोचेंगे कि इसमें तो नोट का कोई यूज़ ही है ही नहीं, नोट लॉजिकल ऑपरेटर का कोई यूज़ है ही नहीं। लेकिन अभी बता देता हूँ, मैंने इधर यूज़ किया कि नॉट इक्वल टू, अगर इस ट्रू बराबर नहीं है ट्रू के तो आपने कंसोल डॉट लॉग कंडीशन इज ट्रू करना है। अगर बराबर है ट्रू के, अगर इस ट्रू बराबर नहीं है ट्रू के, यानी इसके अंदर कोई और चीज़ यानी फॉल्स पड़ा है, सही है? तो तब चलेगा ये वाला, वरना ये वाला चलेगा, जैसे कि अभी चल रहा है। अब क्यों चल रहा है? क्योंकि नॉट ने ट्रू को फॉल्स कर दिया। मतलब मेरा ये है कि अब मैंने कंडीशन को उल्टा कर दिया। कंडीशन कुछ इस तरह से था पहले, मैंने कंडीशन को अब इस तरह से कर दिया। अब इस ट्रू क्या है? ट्रू है। तो इस ट्रू मैंने कहा कि जब इस ट्रू बराबर नहीं होगा ट्रू के तो तभी ही कंसोल चलेगा। लेकिन अब तो ये दोनों बिल्कुल बराबर है, इसलिए तो एल्स चल रहा है, इसलिए कंडीशन इस फॉल्स ही चल रहा है। तो मुझे इन दोनों को बराबर कैसे करना है? मुझे इधर लिखना होगा फॉल्स, इस तरह से। अब मैंने फॉल्स लिख दिया तो अब कंडीशन इज ट्रू आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मैंने लिख दिया फॉल्स। अब ये जो मैंने बात की है ये बात बिल्कुल सही है। मैंने कहा कि इस ट्रू बराबर नहीं है ट्रू के, तो तब तो ये चल रहा है। तो देखो इसमें पड़ा है फॉल्स और ये है ट्रू, तो ये दोनों बिल्कुल भी बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर ही नहीं है इसलिए तो ये चल रहा है। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा आपको पता है? जब मैं इस तरह से लिखता हूँ, ट्रू मैंने लिख दिया, तो अब अगर आप इस तरह भी लिख दे तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये किसी का अगर आपने नहीं सुना तो अभी सुन ले, ये इज ट्रू इक्वल टू ट्रू का शॉर्ट फॉर्म होता है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म इस तरह, बस इस तरह लिख दे, इसका मतलब ट्रू ही है। इसके अंदर डिफॉल्ट में ट्रू ही असाइन है। देखो इसके अंदर क्या पड़ा है, देखो इसके अंदर पड़ा है ट्रू, इसके अंदर ट्रू डेटा। अब ये आप तब समझेंगे जब आप टाइप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब है। इसके अंदर टाइप पड़ा है ट्रू, तो इसके अंदर अभी ट्रू ही पड़ा है। लेकिन अगर मैं फॉल्स कर दूँ, अभी इस पर होवर करता हूँ तो इसके अंदर अब पड़ा है फॉल्स, सही है? तो ऑटोमेटिकली इसका जो अब इसका शॉर्ट फॉर्म, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? इसका कुछ भी नहीं है, बस इसको आपने इस तरह से लिख दिया। अब इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, और क्योंकि इसके अंदर मैंने पहले से फॉल्स डाला है, देखो इसके अंदर फॉल्स ही पड़ा है टाइप, सही है? तो इस ट्रू अभी क्या है? फॉल्स है। तो मैंने कहा कि अगर इज ट्रू होता है, अगर इस ट्रू होता है तो ये चला दो, वरना ये चला दो। तो आप सोचेंगे कि हाँ अब तो ये ट्रू ही होगा, तो ऑब्वियसली ये चलेगा। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, कंडीशन इस ट्रू ही चलेगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ लगा दूँ नॉट, मैंने कहा कि इस ट्रू तो ट्रू है, मैंने कहा कि नहीं इस ट्रू अब फॉल्स कर दो। इस ट्रू के अंदर क्या था? ट्रू था। अब मैंने इसको उल्टा कर दिया, जिस तरह हमने पहले कंडीशन लिखा था। तो इस ट्रू को पहले था ट्रू, अब मैंने कहा कि नहीं इस ट्रू ना हो, इस ट्रू को कर दो फॉल्स। तो इस ट्रू इज नॉट ट्रू, इस ट्रू इज फॉल्स। नाउ इस ट्रू इज फॉल्स, तो कंडीशन इज फॉल्स चलेगा। समझ गए? तो इस तरह से हमारा नॉट लॉजिकल ऑपरेटर काम करता है।
तो ये थे हमारे 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट में इजीली पूछ सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।